इस दफा की कुर्बानी की ईद पे मेरी एक मिन्नत है, मैं फिर अर्ज करूंगा, जानवरों को शोहरत का हिस्सा ना बना और टीके और इंजेक्शन लगे जानवर न लेना। इतने मोटे कि फितरी ग़िज़ाएं उसको इतना मोटा न बना सके। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेडिकल के एतबार से, सेहत के एतबार से अर्ज कर रहा हूं कि ये भी मेरा शोबा है। टीके लगे बड़े बड़े मोटे जानवर, इतने लत्थड़, इतने कि उनके गोश्त लटक रहे हैं, गोश्त लटक रहे हैं, और फिर बैठने में भी पाँव यूं करके बैठे, सीधा ना बैठ सके, इतना गोश्त न लेना है ऐसा जानवर। मेरी मिन्नत है, नॉर्मल सेहतमंद जानवर लेना। दूसरी मिन्नत है, जानवरों की तस्वीरें, फोटो, शोहरत, उनको सड़कों पे लेके फिरना, उनका दिखावा करना कि रब मुंह पे न मारते। एक बुजुर्ग थे, जरा मेरी तरफ देखना, वो दुआ करके ना ऐसे हाथ मुंह पे, नमाज पढ़ के दुआ करके नहीं, नमाज पढ़ के ऐसे हाथ मुंह पे रख लेते थे। तो किसी ने पूछा, हजरत क्यों? फरमाया, मुझे खतरा है ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए। बस मेरी मिन्नत है आपसे, अगर कबूल हो गया तो मुसीबतें टल गई, बलाएं टल गई, तकलीफें दूर हो गई। अगर कबूल ना हुआ तो माल भी ज़ाय हुआ और गोश्त भी ज़ाय हुआ। एक तो इंजेक्शन लगे और फैशनी जो जानवर है, न करो कुर्बानियां, महंगे भी होते हैं और सेहत भी नहीं होती। अगर अभी आंखों से देखना है, ये जहां जहां मंडियां लगी हैं वहां जाके सिर्फ थोड़ी देर उस जगह बैठ जाए जहां जानवरों को चारा वगैरह करते हैं, वो जानवरों को टीके लगा रहे होते हैं। आंखों से मैंने भी देखा, किसने देखा आंखों से टीके? हाथ खड़े करो, ऊंचा हाथ खड़ा करो। इतने लोग तो मौजूद हैं, और खतरनाक इंजेक्शन जिसके साइड इफेक्ट हेपेटाइटिस, कैंसर, बड़ी खतरनाक बीमारियां, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और पता नहीं क्या कुछ। और आखिरी चीज फिर दरखास्त करूंगा कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप डीप फ्रीजर बड़े बड़े तैयार रखें, पहले दिन गरीबों को ना दें। हाँ, देखें जो गरीब ऐसा है जिसे पहले दिन नहीं मिला उसे दे दे, वरना संभाल के रखें। जब सबका गोश्त खत्म हो जाए ना, फिर गरीबों को गोश्त दे, बड़ा दिल ठंडा होगा। इस पे एक मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, इस पे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। हदीस में आता है, जो किसी मुसलमान को अचानक खुश कर दे उसका बदला जन्नत है। अचानक खुश कर दे, अचानक खुश कर दे, उसका बदला जन्नत है। आप किसी को अचानक खुश कर दे, गरीबों को पहले दिन दे दिया, उन बेचारों के घर फ्रिज ही नहीं होती, अगर होती है तो छोटी सी बर्फ जमाएं, दूध रखें, पानी रखें, क्या रखें बेचारे। बड़ी बड़ी डीप फ्रीजर ले लें। मैंने फिर कहा था इन्वर्टर न लेना, मैंने तजर्बा किया हुआ है, न लेना। मजबूत डीप फ्रीजर लें, उनको संभाल के रखें, गरीबों की नियत करके। वो डीप फ्रीजर नहीं है, वो रिस्क के संदूक है, वो दौलत के संदूक है। हाँ, वो हीरो और जवाहरात के संदूक हैं। और अगर आपने गरीबों से बचा के अपने लिए रखा कि सारा साल खाऊंगा, खतरा है कि मुसीबतों और बीमारियों के संदूक न बन जाए। और अगर आपने मखलूक खुदा के लिए रखा तो वो दौलत का संदूक है, वो रिस्क के संदूक है, वो उस्सत और दौलत और इज्जत के संदूक है। अगर आप ऐसे फैसला कर लें, अल्लाह बहुत बड़ा करीम है, रिस्क, दौलत, इज्जत के फैसले कर देगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदों का ख्याल रखता है। अच्छा, मेरे बंदों का ख्याल रखता है, उनका रोजी रोटी पहुंचाता है, उनका रिस्क पहुंचाता है, बड़ा सखी बनता है। जाइए ले जा। यहाँ फिरोजपुर रोड पे एक साहब ने खैर के काम के लिए उस दौर में 9 करोड़ लगाए। मैं खुद बैठा था, उनके मुंह से मैंने सुना, खुद कह लगा अल्लाह ने उठा के ने मुंह पे मार दिया, जा ले जाए। मुझे 9 करोड़ का डबल से ज्यादा एक ही बिजनेस में मुनाफा हो गया। हालांकि मैंने इस नियत से नहीं किया था, मैंने तो अल्लाह को दिया था और अल्लाह की रजा के लिए किया था। अल्लाह ने जा ले जा, हमें तेरे माल की जरूरत नहीं है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हम तो एहसान के बदला एहसान बताते हैं, या ले जा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो ये